छापेंगे गृह मंत्री शाह, मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ भी संभालेंगे मोर्चा। अटल आयुष्मान योजना के 3 साल पूरे होने पर देहरादून में कार्यक्रम। सरकार ने योजना के लाभार्थियों से लिए सुझाव। मंत्री हरक सिंह रावत ने अमित शाह से की मुलाकात। आपदा मद के लिए धनराशि के साथ ही केंद्रीय विद्यालय और मेडिकल कॉलेज की स्थापना का भी किया अनुरोध। दिनेशपुर में मंत्री अरविंद पांडे का घर घेरने की कोशिश। पुलिस ने ग्रामीणों की बैरिकेडिंग को रोका। पुलिस से हुई नोकझोंक। उत्तराखंड सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट का नोटिस। लोकायुक्त की नियुक्ति न होने पर मांगा जवाब। 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश। रुड़की में पाकिस्तानी एजेंट आबिद गिरफ्तार। पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था आरोपी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले खबर चमोली से, जहां केदार आपको बता दें कि सलाहकार भास्कर खुलचे ने बद्रीनाथ का दौरा किया। खबर आपको दिखा रहे हैं चमोली से, जहां उप सचिव मंगेश घड़ियाल भी मौजूद रहे। बद्रीनाथ में प्रस्तावित कार्यों का निरीक्षण किया गया। खबर आपको दिखा रहे हैं चमोली से, जहां केदार और बद्री में पीएम के सलाहकार आपको बता दें सलाहकार भास्कर खुलचे ने बद्रीनाथ का दौरा किया है। खबर आपको दिखा रहे हैं चमोली से, उप सचिव मंगेश घड़ियाल और बद्रीनाथ में प्रस्तावित कार्यों का भी निरीक्षण किया। खबर देहरादून से है, जहां आयुष्मान भारत योजना के 3 वर्ष पूरे होने पर आरोग्य मंथन 3.0 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना के तहत अच्छा कार्य कर रहे 12 अस्पतालों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार इस शुल्क का भुगतान करेगी। आयुष्मान योजना के तहत सभी अस्पतालों का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर कर दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि एक उत्तराखंड के इतिहास में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और मैं कह सकता हूं कि देश की पहली स्कीम है जिसमें कि हर परिवार को हर 5-5 लाख रुपए से कवर किया गया है। और ये स्कीम इतनी अच्छी है कि 3.5 लाख लोग अभी तक इसका जो है लाभ ले चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना लाई गई और इस योजना का लाभ समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जो अपना इलाज करवाने में सक्षम नहीं है, जिसके पास इतने साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, उन सभी को लाभ पहुंचाने का काम इस योजना से हो रहा है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी देहरादून में यात्रियों के बैठने, पेयजल, स्वच्छता और शौचालय की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान सीएम ने परिवहन निगम के अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड परिवहन निगम के काउंटर का भी निरीक्षण कर सभी जानकारियों को बोर्ड पर चस्पा किए जाने के निर्देश दिए और उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में जाकर यात्रियों से बातचीत करके कई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। और वहीं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री हरक रावत ने उत्तराखंड में आपदा मद में धनराशि उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध भी किया। वहीं मंत्री हरक सिंह रावत ने अमित शाह से इस बातचीत के दौरान कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय और मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का भी अनुरोध किया और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया।
आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर अब धीरे धीरे सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश प्रभारी पुष्कर काला, मंडल प्रभारी प्रताप बिष्ट और विधानसभा प्रभारी देवेंद्र ढेला के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी प्रताप बिष्ट ने यह भी कहा कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा भारी मतों से जीत दर्ज कर सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए एक संगठनात्मक संरचना जो हमारी है, अभी बीच में हमने बूथ सत्यापन का कार्य किया। उस बूथ सत्यापन के बाद एक समीक्षा बैठक हुई है, उसमें प्रमुख रूप से आगे की जो हमारी रणनीति होगी, आगे करणी बिंदु क्या है बूथों पर, उसमें हमारे विचार से चर्चा होगी। और विशेषकर बूथ की संरचना के बाद अब हमें पन्ना प्रमुख की हम तैयारी कर रहे हैं। पन्ना प्रमुख का मतलब है जो मतदाता सूची चुनाव आयोग द्वारा होती है, उसमें 30 मतदाता होते हैं। 30 मतदाता में हमारा एक पन्ना प्रमुख बनेगा जो 30 मतदाताओं से संपर्क करेगा। गूलर भोज में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के आवास को घेरने की ग्रामीणों ने कोशिश की और इस मौके पर अनेक ग्रामीण एकत्र होकर मंत्री अरविंद पांडे के आवास की तरफ जाने लगे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इन लोगों को रोक दिया और मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर और पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, एसडीएम गदरपुर, बाजपुर और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। और इस मौके पर एसडीएम रमेश चंद्र तिवारी ने कहा है कि ग्रामीणों से बातचीत हुई है और जिस तरह से अतिक्रमण हटाने की बात है उसकी जांच की जाएगी और 2 दिन का समय ग्रामीणों को दिया गया है। चार में एक लोन हुआ था लच्छू सिंह के पिताजी के नाम पे, उसके बाद वो शायद जमा नहीं कर पाए और 2008 में नीलामी हुई। नीलामी के पश्चात वो नीलामी बोली उच्च बोलीदाता थे प्रकाश सिंह कोसियारी जी के नाम पे निकली। तत्पश्चात जो ये जिनकी ज़मीन थी जिस पे लोन हुआ था वो संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने माननीय न्यायालय कमिश्नर साहब के यहाँ निगरानी दायर की। निगरानी जो है मेंटेनेबल नहीं थी तो वो रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट होने के पश्चात उस पर उनको जो उच्च बोलीदाता थे प्रकाश सिंह कोसियारी, उनको सरकार चूँकि तहसील से नीलामी हुई थी तो उनको जो है कब्जा दिलाया गया था और लगातार उनका कब्जा चला रहा था, खेती की जा रही थी। गरीब का घर बिगन नोटिस से और घर में ताला था, बिगन ताला लगे हुआ घर में घर तोड़ दिया। और जब हम घर देखने गए गांव वाले तो उनको डंडा मार को भगा रहे थे और पुलिस तो को जाने नहीं दे रही थी। हमने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं गरीब का घर, तो कह रहे थे हमारा ऊपर से ऑर्डर है, हमको किसी दबाव से, हमको किसी ने दबा दिया। जब हम आए, पुलिस बोल रही थी, हम जब आए हैं और शिव का मंदिर था उसमें कुहाड़ी तक चलाया इन्होंने, कुहाड़ी मार मार को शिव का मंदिर तोड़ा है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें आगे जारी रहेंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बाजपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में तहसील कार्यालय में एकत्र हुए, जहां समाजवादी पार्टी के
कार्यकर्ताओं ने बेरिया रोड स्थित उप जिलाधिकारी कार्यालय को तहसील भवन में स्थापित किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसील कार्यालय में सौंपा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव ने यह भी कहा कि तहसील भवन में उप जिलाधिकारी के लिए कार्यालय बनाया गया है, लेकिन उप जिलाधिकारी कार्यालय को बेरिया रोड पर बने भवन में संचालित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा एडिशनल सिविल जज की स्थापना बाजपुर में कर दी गई है और परिवार न्यायालय का कैंप भी बाजपुर में आने के लिए तैयार है। इससे बाजपुर की जनता को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। परिवार न्यायालय का कैंप भी बाजपुर में आने को तैयार है, मगर बिल्डिंग की व्यवस्था न होने के कारण दोनों को रिक्त जाने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, अत्यधिक करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी महोदय नैनीताल में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है और उत्तराखंड में लोकायुक्त नियुक्त किए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हल्द्वानी के रविशंकर जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि सरकार ने 2013 में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक्ट तैयार किया था, जिसके कानून सख्त थे, लेकिन 2014 में सरकार ने एक्ट वापस लेकर पूरे एक्ट में बदलाव कर दिया है और 2014 का संशोधन एक्ट बताते हुए शर्त रख दी कि जिस दिन लोकायुक्त नियुक्त होगा उसी दिन से एक्ट प्रभावी होगा। देखिए, क्योंकि उत्तराखंड में कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं है लोकायुक्त का और ये जो लीगल वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, तो उसके खिलाफ याचिकाकर्ता कोर्ट आए ये कहते हुए कि भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ हमारे पास हाईकोर्ट के अलावा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है और कई मामले हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाते हैं। हाईकोर्ट में बहुत मामले पेंडिंग हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोगों ने उठाए हैं। तो इस तरह का एक आसान इंस्टीट्यूशन जो कि लॉ ने प्रोवाइड करा है, वो अगर सरकार नियुक्त कर दे तो इस प्रदेश की जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में बहुत सहायता मिलेगी। खबर नैनीताल से है, जहां दोपहर में हुई बारिश के बाद चलती ठंडी सड़क में हुए पूर्व भूस्खलन वाली पहाड़ी से एक बार फिर बोल्डर गिरने लगे। हालांकि भूस्खलन वाले क्षेत्र में काम कर रहे मजदूर बारिश के चलते काम बंद करके वहां से चले गए थे, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दोपहर में हुई तेज बारिश में वो अपने घरों में बैठे थे और तभी गड़बड़ाहट की तेज आवाज ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे थे। आपको बता दें कि नैनीताल की ठंडी सड़क में जुलाई और अगस्त महीने में हुई बरसात के बाद पहाड़ी में भारी भूस्खलन होने से ठंडी सड़क में आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। तो वहीं विश्वविद्यालय के हॉस्टल को भी खतरा पैदा हो गया था। मैं अपने घर पर खाना खा रहा था, इतनी देर में देखा मजदूर, बारिश बहुत तेज आ गई, मजदूर लोग हट गए थे, कोई जान माल का खतरा होने का वो नहीं था। तो एकदम लैंडस्लाइड ऐसा हुआ कि आवाज़ भड़बड़ आई, तो हम लोग खुद बाहर देखे अपनी खिड़की से, तो सारा जो है मलबा है वो लगातार गिरने लगा और काफ़ी ताल में समा गया है। तो हमारा ये मतलब सरकार से या इनसे जो भी ये काम कर रहे हैं, इनसे देख कर कि किसी का जान माल का नुकसान न हो, दोबारा इसको अच्छी तरीके से बनाएंगे। खबर बद्रीनाथ से, जहां एक व्यक्ति लापता हो गया था। एसडीआरएफ ने सर्च अभियान चलाकर सकुशल उसे ढूंढ निकाला। वहीं आपको बता दें कि 22 सितंबर की रात को थाना बद्रीनाथ द्वारा एसडीआरएफ को सूचित किया गया था कि चरण पादुका के पास एक व्यक्ति लापता हो गया है, जिसे ढूंढने के लिए थाने से भी फोर्स जा चुकी है और साथ ही एसडीआरएफ टीम की भी आवश्यकता है। ये सूचना मिलते ही पोस्ट बद्रीनाथ से एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम और एसआई कुलदीप पांडे के हमरा तत्काल उस व्यक्ति की सर्चिंग के लिए रवाना हुई और एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने रात के घनघोर अंधेरे में सर्चिंग करते हुए उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला। और आपको बता दें, उसके बाद उसे सकुशल बद्रीनाथ वापस पहुंचाकर सिविल पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।
और इसी बीच खबर लक्सर से है, जहां खनन पर एसडीएम वैभव गुप्ता की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें, अवैध खनन करते हुए 7 ट्रॉली और 2 जेसीबी सीज कर दी गई। और आपको बता दें कि एसडीएम ने खनन अधिनियम के तहत 4 लाख का जुर्माना भी लगाया है और छापेमारी के दौरान आरोपी भी फरार हो गए। कि लियनपुर क्षेत्र में वहाँ पर अवैध खनन और अवैध परिवहन किया जा रहा है खनिज का, तो उसमें वहाँ पर दबिश दी गई। तो वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ अवैध परिवहन करते हुए मिली, तो 7 जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं वो अवैध परिवहन करते पाई गई, उनको सीज कर दिया गया है और साथ ही 2 जेसीबी भी सीज कर दी गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आरबीआई के खुलासे के बाद यूपी का सियासी पारा हुआ गर्म, घट गई प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी में आई गिरावट, बिहार से भी पीछे हुआ यूपी, विपक्ष के निशाने पर योगी, चुनावी बयार, आमदनी पर सवाल, आमदनी 98, खर्चा रुपया। देखिए रात 8 बजे आज का मुद्दा। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां अकबरपुर उदगांव स्थित राइस मिल के चौकीदार के हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वहीं लक्सर कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बीते 18 सितंबर को एक बंद पड़ी राइस मिल में अज्ञात बदमाशों ने 70 वर्षीय चौकीदार पुत्र की हत्या कर दी थी और मृतक के पुत्र की तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था, जिस पर एक टीम बनाकर आरोपियों की धरपकड़ करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ लोगों पर संदेह के आधार पर गांव के कुछ नशेड़ी युवकों से संबंधित जानकारी भी मिली थी, जिसके बाद अब इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। 18 तारीख को अकबरपुर गांव में एक बंद राइस मिल है जिसके चौकीदार की हत्या कर दी गई थी। पुलिस लगातार इसको अनावरण में लगी हुई थी। हत्या के साथ साथ यहाँ से कुछ सामान जिसमें कि इसका मोबाइल और मोटरसाइकिल थी और अन्य जो घरेलू सामान होता है ये भी यहाँ से लूटा गया था। तो इसमें अभियोग पंजीकृत करके पुलिस लगातार इसके अनावरण के प्रयास में लगी हुई थी और इसमें आज सुबह सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें इनमें से एक अभियुक्त ऐसा था जो चौकीदार को पहले से जानता था और वहीं पर काम भी करता था। इसको निकाले जाने के कारण एक क्षुब्ध था और लूट के इरादे से ये हत्या की गई। रुद्रपुर से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में एक मां ने पहले अपने 6 साल के बेटे को मौत के घाट उतारा और उसके बाद खुद भी फंदे से लटककर फांसी लगा ली। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि गृह कलेश के चलते एक मां ने अपने बच्चे को तकिए से मुंह दबाकर मार डाला, जिसके बाद खुद भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें, सीओ सिटी अमित कुमार ने बताया था कि बेटे की गला घोंटकर हत्या के बाद महिला ने खुद आत्महत्या की है और इस मामले की जांच की जा रही है। खेड़ा रुद्रपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत का मामला है। इसमें एक सूचना आई थी सुबह सुबह, एक महिला और एक बच्चे जो अपने कमरे में मृत अवस्था में मिले, तो जाकर देखा गया। महिला
हैंगिंग में लटकी हुई थी और बच्चा मृत अवस्था में लेटा हुआ था। तो इसमें पुलिस ने प्रथम दृष्टया पंचायतनामा भर लिया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। खबर खानपुर से है, जहां क्षेत्र के जौनपुर झंझोडी गांव के पास गधारोना रोड पर एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके गले में रस्सी बंधी हुई थी। वहीं दोनों पैरों और हाथ के नाखून से खून बह रहा था और पैरों में भी चोट के निशान थे। वहीं युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक के परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या कर पेड़ पर लटकाया गया है और मृतक के हाथों और पैरों में चोट के निशान भी हैं, जिससे उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। सीओ मंगलौर पंकज गैरोला ने बताया कि तहरीर आने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और वहीं मामले की जांच भी की जा रही है। जौनपुर झंझोडी में एक भट्टा है, उसके पास के गन्ने के खेत में एक पेड़ पे एक शव लटका हुआ मिला, जिसके संबंध में उसकी शिनाख्त जो है घोसीपुरा के एक लड़के के रूप में की गई। उसके परिजनों द्वारा उसकी शिनाख्त की गई है। यह युवक कल दिन से अपने घर से लापता था। प्राइमा फेसी जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। और खबर रुड़की से है, जहां पुलिस को चकमा देकर संदिग्ध फरार हो गए और पाकिस्तानी एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद संदिग्ध पाकिस्तानी एजेंट आबिद उर्फ असद को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची थी और उनको चकमा देकर यह आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस और एसओजी ने अलग अलग टीम बनाकर उसकी तलाश करनी शुरू कर दी और कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को मच्छी मोहल्ला से गिरफ्तार कर लिया गया है। रुद्रपुर की ट्रांजिट कैंप पुलिस ने लाखों की हुई चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। और पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो स्मैक और नशीले इंजेक्शन के लिए यह सब चोरी करते थे। कि लेट नाइट या 20 की अर्ली मॉर्निंग में एक नकबजनी हुई थी ट्रांजिट कैंप में, जिसमें काफ़ी ज्वेलरी और पैसे गए थे। तो उसी पे काम करते हुए ट्रांजिट कैंप की पुलिस ने बहुत एक्टिवली काम करते हुए 2 अक्यूज को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से तकरीबन सभी माल मिल गया है। तो 100% रिकवरी है, ज्वेलरी सारी मिल गई है, कैश भी लगभग बरामद हुई है। खबर बेरीनाग से, जहां खितौली, रीठा, रतौली खस्ता हाल है और मोटर मार्ग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम सुंदर सिंह को इसके लिए ज्ञापन सौंपा है और बताया है कि 2 साल पहले एमजीएसवाई के द्वारा इस मार्ग में डामरीकरण किया गया था और मार्ग में अधिकांश डामरीकरण उखड़ चुका है। सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गई है और सड़क की नालियां कलमठ बंद पड़े और अगर समय रहते सड़क ठीक नहीं की गई तो कभी भी ये बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं एसडीएम मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन भी लोगों को दे रहे हैं। और खबर उत्तराखंड में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, धन्यवाद। सारथी देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड।